नमस्कार। आप सुन रहे हैं स्फुरना। आज हम नेतृत्व के उस पहलू को समझेंगे जो किसी भी व्यक्ति की असली परीक्षा लेता है। वो परीक्षा है संकट का समय। जब सब कुछ सही चल रहा होता है तब नेतृत्व आसान लगता है, लेकिन जब परिस्थितियां अचानक बदल जाती हैं, लोग घबराने लगते हैं, संसाधन कम हो जाते हैं और भविष्य अनिश्चित दिखाई देता है, तब एक नेता की वास्तविक क्षमता सामने आती है। यही वो क्षण है जहां दूरदर्शिता, तैयारी और निर्णय लेने की क्षमता सबसे अधिक मायने रखती है। आज के इस भाग में हम जानेंगे कि कठिन परिस्थितियों में एक मजबूत नेता कैसे सोचता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे अपने लोगों का विश्वास बनाए रखता है। संकट कभी बताकर नहीं आता। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास तैयारी के लिए बहुत समय है, लेकिन वास्तविकता अलग होती है। कई बार जीवन में सबसे बड़ी चुनौतियां बिना किसी चेतावनी के सामने आ जाती हैं। एक सफल संगठन अचानक आर्थिक संकट में आ सकता है। एक सफल व्यवसाय अचानक प्रतियोगिता से घिर सकता है। एक परिवार अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना कर सकता है। और एक व्यक्ति भी ऐसे मोड़ पर पहुंच सकता है जहां उसके पुराने तरीके काम करना बंद कर दें। इसलिए समझदार लोग केवल वर्तमान के लिए नहीं जीते, वे भविष्य की संभावित चुनौतियों के लिए भी तैयारी करते हैं। तैयारी ही सबसे बड़ी शक्ति है। कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही परीक्षा देने वाले हैं। पहला व्यक्ति आखिरी रात पढ़ाई शुरू करता है, दूसरा व्यक्ति कई सप्ताह पहले से लगातार तैयारी कर रहा है। दोनों की बुद्धि समान हो सकती है, लेकिन परिणाम अलग होंगे। क्यों? क्योंकि तैयारी आत्मविश्वास पैदा करती है। नेतृत्व में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जब कठिन समय आता है, तब अचानक नई क्षमता विकसित नहीं होती। जो तैयारी पहले से की गई होती है, वही उस समय काम आती है। निर्णय लेने में देरी का मूल्य। कई लोग गलत निर्णय लेने से इतना डरते हैं कि कोई निर्णय ही नहीं लेते। लेकिन अनिर्णय भी एक निर्णय होता है, और कई बार सबसे महंगा निर्णय। अच्छा नेता हर जानकारी का इंतजार नहीं करता, वो उपलब्ध तथ्यों का मूल्यांकन करता है, जोखिम समझता है और समय पर कदम उठाता है। हर निर्णय सही नहीं होगा, लेकिन लगातार सीखने वाला नेता हर निर्णय से बेहतर बनता है। विश्वास कैसे बनता है? लोग केवल शब्दों से प्रभावित नहीं होते, वे व्यवहार देखते हैं। अगर कोई नेता कठिन समय में शांत रहता है, स्पष्ट संवाद करता है और जिम्मेदारी लेता है, तो लोग उसके साथ बने रहते हैं। विश्वास धीरे धीरे बनता है, लेकिन एक गलत व्यवहार से टूट भी सकता है। इसलिए संकट के समय सबसे महत्वपूर्ण गुण है स्थिरता। भावनाओं पर नियंत्रण। डर एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन नेता का काम डर फैलाना नहीं, बल्कि दिशा देना है। जब बाकी लोग घबरा रहे हों, तब नेता का शांत रहना ही सबसे बड़ा संदेश है। शांत व्यक्ति बेहतर सोचता है, बेहतर सोच बेहतर निर्णय बनाती है, और बेहतर निर्णय भविष्य बदल सकते हैं। आधुनिक जीवन में इसका उपयोग। ये सिद्धांत केवल राजनीति या इतिहास तक सीमित नहीं है। यदि आप एक विद्यार्थी हैं, तो परीक्षा से पहले तैयारी करना इसी सोच का उदाहरण है। यदि आप व्यवसाय करते हैं, तो आपातकालीन योजना बनाना इसी सिद्धांत का उपयोग है। यदि आप परिवार की जिम्मेदारी निभाते हैं, तो बचत, योजना और संवाद भी इसी प्रकार की तैयारी है। हर क्षेत्र में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो भविष्य को लेकर सजग रहता है। आज का सबसे बड़ा संदेश। सफल लोग केवल अवसर का इंतजार नहीं करते, वे अपनी तैयारी से अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता विकसित करते हैं। कठिन समय किसी को भी मिल सकता है, लेकिन तैयार व्यक्ति और बिना तैयारी वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया अलग होती है। और अक्सर यही अंतर उनके भविष्य को तय करता है। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे कि मजबूत नेतृत्व के लिए सही टीम, सही सहयोगी और आत्मनिर्भरता क्यों आवश्यक है। हम ये भी समझेंगे कि किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने में अनुशासन, अभ्यास और निरंतर सुधार की क्या भूमिका होती है। अगर आपको ऐसी गहरी और व्यावहारिक बुक एक्सप्लेनेशंस पसंद आती हैं, तो स्फुरना के साथ जुड़े रहिए। मैं आपसे अगले भाग में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सोचते रहिए और अपने निर्णयों को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाते रहिए। स्फुरना के साथ।